अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। कोई सा भी नंबर है उसका आपने क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। उससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, थोड़ी सी आपको मैं थियोरेटिकली फॉर्म बता देती हूँ। एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट पे है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई सा नंबर है जिसका क्यूब रूट है यूनिटी। यूनिटी स्टैंड फॉर 1 का क्यूब रूट ले लिया। क्यूब होता है हैविंग पावर 3 जो होता है उसको हम क्यूब कहते हैं, और 1/3 जब आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, क्यूब रूट। याद रखना है अगर सिर्फ पावर 3 हो तो इस तरह करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट, जो भी आपके पास नंबर है उसका क्यूब रूट आपको गिवन होगा। तो इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 उस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि इसका क्यूब कंप्लीट करना है। इसको हम ले सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी। इस साइड पे लिखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, x-1 और दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x-1 इक्वल टू 0 लिख लें और एक दफ़ा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो इजीली वैल्यू आ जाएगी विच इज़ x इज इक्वल टू +1। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ से वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इसमें वैल्यूज़ आप मेंशन कर दें। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू भी क्या होगा 1। तो फार्मूला लगाते हैं, चेक करते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये तो x-1 इज इक्वल टू 0 से वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1। इस पर जब फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट ओवर 2a, तो इससे ये फॉर्म बन जाएगी। जब ये फॉर्म बन गई तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4, 1 -4 -3 हो जाएगा। एंड यू नो अंडर रूट -3, इसको अंडर रूट -1 को तो हम लिख सकते हैं आयोटा, बिकॉज आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 3। अब देखें 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। पहली वैल्यू हमारे पास 1 थी जो कि हमें था कि गिवन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो नंबर गिवन था पहला वो नंबर आप वो रूट लिखेंगे जो आपको गिवन था। सेकंड पे वो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते हैं। एक बात आपको बताने के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे देखें तो ये -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 ये बेसिकली इक्वल होता है ओमेगा के। अगर ये ओमेगा की इक्वल है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। आपकी अपनी मर्जी है, एक को ओमेगा सपोज कर लें, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो इन शॉर्ट ये बनेगा 1 ओमेगा और एंड ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई सा आपकी अपनी मर्जी है, इसको ओमेगा ले लें, इसको ओमेगा ले लें, किसी एक को ओमेगा लें, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इसके नीचे ये प्रूफ गिवन है कि इसमें वो कैसे है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, कि कैसे अगर एक ओमेगा लें तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर कैसे होगा। तो इसके नीचे ये प्रूफ गिवन है। आपने क्या करना है कि एक अगर आप वैल्यू ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे नेगेटिव वाले को मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप इसका होल स्क्वायर लें। जब इसका आप होल स्क्वायर लेंगे, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे ले चलती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर जब आप लेंगे तो अब ये स्क्वायर ले रहे हैं तो ये इक्वल लिख रहा है प्लस के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ले रहे हैं ना पॉजिटिव वैल्यू ओमेगा, दूसरी क्या होगी ओमेगा स्क्वायर। तो नेगेटिव का अगर स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया -3 आ गया, नेगेटिव ऑफ ये सारा ये बन गया, स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, 2 स्क्वायर 4 आ गया। इसको थ्रू आउट सॉल्व किया, नेगेटिव का स्क्वायर लिया तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर लिया तो इसका आंसर क्या आ गया नेगेटिव। नीचे मैं आपको एक लाइन बता दूँ, थस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, डेट इज अगर ये ओमेगा है
दूसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। पॉजिटिव वाले को ओमेगा लिया तो नेगेटिव वाला क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, और अगर नेगेटिव वाला ओमेगा है तो पॉजिटिव वाला क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। आपकी अपनी चॉइस, आप एक को ओमेगा लें, दूसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आपके पास बी पार्ट है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। हमेशा याद रखना है एक होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अगर बात करें तो 3 रूट कौन से होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। ये होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक अगर प्लस में तो दूसरा क्या होगा माइनस में, इसको ओमेगा ले लें, इसको ओमेगा स्क्वायर ले लें, लेकिन ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। -1 प्लस माइनस √-3/2, प्लस वाला ओमेगा तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर, अगर माइनस वाला ओमेगा तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू को प्लस किया तो 2 ज़र क्या हो जाएगा 4, ये प्लस का रिजल्ट ये माइनस का रिजल्ट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, माइनस माइनस ये +3 आ जाएगा। तो 1 + 3 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसकी इक्वल आ गया 1 के। और यही हमने प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। याद रखना है, MCQs में भी आ जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। इट मीन्स कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनता है। ओमेगा क्यूब की आपने वैल्यू याद रखनी है कि क्या होती है 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 1 होती है। 9th क्लास में आप ब्रेक करते थे आयोटा को 9th में। 10th में आपने ओमेगा के बारे में पढ़ना है। वो था मल्टीपल ऑफ 2 आयोटा, आयोटा था मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन ओमेगा जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आपके पास अगर ओमेगा पावर 4 आ जाती है तो आपने उसको ब्रेक करना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा +1 डॉट ओमेगा, तो इसकी पावर 1 इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा सिंपल ओमेगा। तो आपने याद रखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 में आपने ओमेगा को ब्रेक करना है। नेक्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल टू अदर। जैसे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो इसको ब्रेक करें, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर को अगर उधर ले जाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप ओमेगा को उधर ले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा। मतलब इसको ब्रेक करें तो ये दूसरे का क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल। पार्ट नंबर डी, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। पहले हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है कि सम किसकी इक्वल होता है 0 के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सम के लिए आप क्या करेंगे 1 एज इट इज, ओमेगा की जगह ये पॉजिटिव वैल्यू ओमेगा स्क्वायर दिस, तो इसको सपोज कर लिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसका सम लेते हैं 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर दिस 1, 2 और 2 इसका एलसीएम लें तो ओवरऑल 2 आएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे नीचे कुछ भी नहीं होता 2 होता है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 2 नेगेटिव ऑफ दिस रिजल्ट माइनस दिस साइन ओवर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा प्लस और ये माइनस में कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 - 2 और 2 - 2 क्या होगा 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि सम जो है वो 0 के इक्वल होता है, प्रोडक्ट किस इक्वल होता है 1 के। ये आपके पास कुछ पावर्स की ब्रेकेज है इन स्कूलर स्विंग, आप खुद देख लें। मल्टीपल ऑफ 3 में उसको ब्रेक कर लेना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ तक था इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे लाजमी शेयर करें। ये दरमियान में एक बात आपको क्लियर करना भूल गई हूँ, वी कैन इजीली डिड्यूस, यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा को उधर ले जाएं तो नेगेटिव ओमेगा हो जाएगा, तो जहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर आता है वहाँ पे आप माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो जहाँ पे 1 + ओमेगा होगा वहाँ आप माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और इस तरह अगर 1 को उस तरफ ले जाएं तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो जहाँ पे ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होगा वहाँ पे आप -1 पुट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी, मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।